हाय गाइस, वेलकम टू CSS क्लासेस। आई होप एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया होगा और आप लोग देख भी लिए होंगे। आज देखेंगे 8.2। 8.2 को देखने से पहले क्या देखेंगे? फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? फार्मूला। देखिए 8.2 को देखने से पहले NCERT एक्सरसाइज 8.2 को आप लोगों को हेडिंग दिखता होगा, एक्सरसाइज 8.2 है ये NCERT। इसको देखने से पहले आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। 8.2 के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये कैसे बना है वो आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। बहुत सारा ऐसा फार्मूला है जो आपको याद भी करना होगा और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको याद ही करना होगा। ट्रिक है तो ट्रिक भी हम बता देते हैं। अगर आप लोग अप्लाई कर ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। देखिए ये बना कैसे है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आप 8.2 बना सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सबसे पहले ये है रेशियो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये आपका थीटा का मान दिया गया, जैसे साइन थीटा 0 डिग्री 0 होगा, साइन थीटा 30 डिग्री, साइन थीटा यहाँ थीटा नहीं दिए हैं, मान थीटा है तो साइन 0 0 डिग्री, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अगर आप सिर्फ साइन थीटा याद कर लेते तो साइन का रिवर्स क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉस होता है फार्मूला के हिसाब से। देखिए 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। इसको अगर इसी रिवाइज कर दे, जैसे 90 का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री का हो जाता है, जो 60 का होता है वो 30 डिग्री का होता है, जो 45 का होता है वो 45 का ही हो जाता है, जो 30 डिग्री का होता है वो 60 डिग्री का होता है, जो 0 डिग्री आता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। अगर सिर्फ आप साइन याद कर लेते हैं, 0 साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अगर ये याद कर लेते हैं, इसको रिवर्स कीजिए, मतलब इसको बैक कर दीजिए, जो 90 होगा वो 0 होगा। तो अगर रिवर्स लिख देते हैं, साइन थीटा का रिवर्स लिख देते हैं वो कॉस थीटा हो जाता है। और ये 10 जो होता है, अभी फार्मूला देखेंगे, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा वो होता है साइन बाय कॉस। क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ये साइन कैसे बनता है वो बताते हैं आपको। देखिए टेन थीटा क्या हो गया? साइन बाय कॉस। अगर साइन को कॉस से डिवाइड देंगे तो टेन आ जाएगा, साइन को कॉस से डिवाइड देंगे, साइन को कॉस से डिवाइड देंगे तो वो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 0/1 अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड देते वो नंबर क्या होता है? 0 ही होता है। फिर 1/2 को √3/2 से डिवाइड दे तो 2 से 2 कट जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में 2 क्या हो जाए? कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। तो देखिए उसका मान 1/√3 हो गया। अब देखिए 45 का 1/2 और 1/2, तो √2 से √2 कट गया, डिनोमिनेटर में होगा, जैसे 1/√2 डिवाइडेड 1/√2, तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1, तो 1 से कट गया तो 1 1 जा 1 नहीं होगा ना इसका वैल्यू। तो अगर इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में √3 होगा, नीचे में 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? √3 होगा। अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड देते हैं, किसी नंबर में अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड होता है वो नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन का ये सिंबल ऐसे होता है। तो आई होप आपको ये साइन कॉस टेन तीनों समझ में आ गया होगा। और कॉसेक का देखिए, कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक किसका उल्टा होता है? देखिए कॉसेक किसका उल्टा होता है? देखिए कॉसेक किसका उल्टा होता है, ये बताए थे ना। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। ये टेन का उल्टा क्या हो गया? कॉट थीटा। कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा और साइन का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा। बस साइन का अगर इधर से साइन का वैल्यू लिखना है तो अप चलेंगे, अगर कॉट का मान लिखना है तो डाउन चलेंगे। ऐसे बताए थे ना एक्सरसाइज 8.1 में। तो देखिए ये कॉसेक है ना, कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। तो साइन का मान क्या है? 0। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए 2 हो गया। 1/√2 का क्या होगा? इसमें भी √2 हो गया, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं। √3/2 का रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 2/3 हो जाएगा, 2/√3 हो गया, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। तो ये कॉसेक साइन का हो गया। अब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान कैसे निकालेंगे? कॉस 1 है तो इसका ही रेसिप्रोकल 1 हो गया, √3 का उल्टा 2/√3 हो गया, 1/√2 का उल्टा √2 हो गया, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं। और 2 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा,
2/1 आ जाएगा ना, 2/1, तो 1 को तो नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ऐसा ही कॉट हो गया था, कॉट किसका हो गया 10 का उल्टा, 0 का नॉट डिफाइन मतलब रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, √3 का क्या हो जाएगा √3/1। अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा तो पहले ऐसे मान के चलेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और 1 का ये नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल ये उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बनता है। लेकिन साइन का कैसे बनता है, तो साइन का इस हिसाब से बनता है, जैसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, नहीं 0 से लिखेंगे, 0 1 2 3 4, उसके अंदर रूट कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे 4 से सभी को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, साइन का आ जाएगा। सिर्फ सिंपली आप साइन का वैल्यू याद करिएगा तो उसको रिवर्स कीजिएगा तो कॉस का हो जाएगा, फिर साइन बाय कॉस क्या हो जाता है 10 हो जाता है, फिर उसके बाद सबका अपना रेसिप्रोकल करते होंगे और वैल्यू निकल जाता होगा। आई होप आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में मालूम चल गया होगा। जब तक आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो नहीं याद कीजिएगा तब तक एक्सरसाइज 8.2 आपको नहीं बनेगा। चलिए अब कुछ फार्मूला इसके बेस पे है, जैसे 8.3 में 8.3 के लिए ये हो गया आपको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा हो जाता है। इसका रेसिप्रोकल tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा हो जाता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। ये आप दोनों को क्लियर हो गया होगा। इसका कोई मेथड नहीं है से उसको कैसे बनाते नहीं बनाते, ये सिर्फ आपको साइन कॉस टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, ये याद है तो इसी को रिवर्स करके फार्मूला बनता है। ये 3 है लेकिन इससे 3 से कितना बनाया 6 बनाया गया। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस को फिर रिवर्स कर दिया था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा हो गया। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे करके बनाया गया। ये आपको दिखता होगा कि नहीं, ये लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटी है, ये क्या है आइडेंटिटी है। अगर ये इसको आप याद कर लेते हैं तो जहाँ भी जैसे एक्सरसाइज 8.4 फिर 8.5 इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है, यहाँ प्रूफ भी करवाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है। तो कहीं भी आपको अगर कहीं भी आपको क्या दिखे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा देखे तो उसको क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1 मानेंगे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। इसी हिसाब से आपको देखिए कैसे बनाएगा, जैसे कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे प्रूफ करने के लिए सिद्ध करने के लिए आ जाए एक क्वेश्चन लेके समझाएंगे। देखिए जैसे कॉट थीटा का आप बोलेगा इसको प्रूफ कीजिए, LHS इक्वल टू RHS कीजिए, तो कॉट थीटा का डायरेक्ट वैल्यू क्या बैठा देंगे कॉस बाय साइन बैठा देंगे, टेन का क्या बैठा देंगे साइन बाय कॉस बैठा देंगे, फिर सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक प्लस सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस हिसाब से आपका फार्मूला बनता है। आप आई होप आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा आपके चैप्टर 8 में ट्रिगोनोमेट्री में इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मतलब इस फार्मूला के अलावा ये फार्मूला इनफ है। आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। इसके अलावा आपका फार्मूला कहीं से नहीं आएगा। टोटल बुक का मतलब NCERT का निचोड़ है ये। जहाँ जहाँ फार्मूला है वहाँ आप मतलब इसको पहले एक बार लिख लें, उसके बाद इसको याद कर लें। ना हो मतलब हो सके तो याद कर ले, नहीं हो सके तो जितना बार क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका रेशियो सामने में रख देंगे, एक पेज पे लिख के यहाँ पे रख देंगे, आपको दिखाते चलेंगे कैसे कैसे वैल्यू पुटअप करना है, उसके बाद आपको एवेल्यूएट करना है। चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के हिसाब से।